Hello everyone. Welcome to the class number 17 of the chapter Programming Using IDE. तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स जो कि हम यूज करते हैं जावा स्विंग में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जावा स्विंग क्या है और उसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स हैं जावा स्विंग के उसको मेनली जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक था कंटेनर कंट्रोल और एक था चाइल्ड कंट्रोल। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे हर एक तरह के कंपोनेंट्स के बारे में, एक एक करके शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज जे लेवल कंपोनेंट के बारे में कि जे लेवल कंपोनेंट क्या है जावा स्विंग का और इसको हम क्यों यूज करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेवल क्या है, जैसे कि पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं जिसकी वजह से आपको समझने में आसान होगा कि आप जब भी एक फॉर्म देखे होगे या फिर कोई भी एप्लीकेशन अगर आप देखे होगे, वहां पे आपको आपका नेम मांगता है, आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड जिसमें लिखा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं जिस कंपोनेंट को जावा स्विंग का, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे लेबल। ओके, जे लेबल इज द डिस्प्ले एरिया फॉर ए शॉर्ट टेक्स्ट और एन इमेज। हम यहाँ पे जो शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे दिखाते हैं या फिर कुछ अगर इमेज दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई छोटा इमेज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जे लेबल को। ओके, तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय यूजिंग जे लेबल कंपोनेंट। लेबल किसको बोलते हैं पता चल गया कि जैसे कि लेबल मतलब क्या, मोहर। यहाँ पे लगा गया है कि ये नेम वाला लेबल है, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है नेम। ये एड्रेस वाला लेबल है, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है एड्रेस। तो ये जो लेबल है, ये लेबल को बनाने के लिए, ये लेबल प्रोवाइड करने के लिए एक जीयूआई एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं जिस जावा स्विंग कंपोनेंट को, उस जावा स्विंग कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे लेबल कंपोनेंट। ओके, इट डज नॉट रिएक्ट ऑन द इनपुट एक्शन परफॉर्म्ड बाय एन यूजर। जब भी आप कोई जीयूआई एप्लीकेशन देखते हो, वहां पे जो लिखा होता है नेम, एड्रेस, यूजर आईडी, पासवर्ड, तो आप वो जो लिखा होता है उस लेबल के ऊपर अगर क्लिक करके अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, चेंज कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते। तो वही लिखा है कि ये रिएक्ट नहीं करता इनपुट एक्शन अगर कोई यूजर परफॉर्म करना चाहता है तो। किसके ऊपर? उस लेबल के ऊपर, क्योंकि इसको सिर्फ चेंज कर सकता है कौन? इसको सिर्फ चेंज कर सकता है डेवलपर या फिर प्रोग्रामर बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग द नेटबिन्स आईडी एप्लीकेशन, या फिर जिस एप्लीकेशन को यूज करके डेवलपर ने उस प्रोग्राम को लिखा है, उसको बनाया है, उसको डिजाइन किया है, सिर्फ वही प्रोग्रामर या फिर डेवलपर ही उसको चेंज कर सकता है। कोई भी नॉर्मल यूजर उसको कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। जो उसके लेवल में लिखा है उसको ही उसको यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेवल में जो लिखा है उसको और कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे लेवल पे जो लिखा है उसको और कोई चेंज नहीं कर सकता। इसको सिर्फ चेंज कर सकता है कौन? इट कैन ओनली बी चेंज्ड बाय द डेवलपर और प्रोग्रामर और डेवलपर ही सिर्फ इसको चेंज कर सकता है और कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम लेबल को क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए स्मॉल टेक्स्ट। ओके, जिसको कोई सिर्फ यूजर रीड कर सके और रीड करने के बाद उसके साइड में जो बॉक्स है उस तरह का वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर सके। अगर हम यहाँ पे देते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड, तो हम यूजर को बता रहे हैं कि यहाँ पे यूजर आईडी उसके साइड वाले बॉक्स में आपको इनपुट करना है और पासवर्ड आपके साइड वाले बॉक्स में आपको इनपुट करना है। सिर्फ यूजर इसको रीड कर सके, इसी के लिए हम यूज करते हैं जे लेबल को, और जे लेबल यूज करके हम प्रोवाइड करते हैं लेबल हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, समझ आ गया लेबल क्या है? लेबल हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस काम के लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए रीड ओनली टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट हमारे एप्लीकेशन में दिखाएंगे वो सिर्फ रीड ओनली फॉर्म में होगा। उसको अगर यूजर चेंज करना चाहता है तो चेंज नहीं कर पाएगा। उस फॉर्मेट में अगर हम कुछ भी टेक्स्ट को या फिर इमेज को हमारे एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं उस कंपोनेंट को बोलते हैं जे लेबल कंपोनेंट। ओके, तो अभी देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है जे लेवल कंपोनेंट में। मतलब जे लेवल क्या है अगर सिंपल टर्म में बोले तो जावा स्विंग एक क्या है, हमने ये पढ़ा था कि जावा स्विंग एक पैकेज है। पैकेज मतलब इट इज ए सेट ऑफ क्लासेस और इट इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ओके, तो सेट ऑफ क्लासेस मतलब क्या क्या सेट ऑफ क्लास है? जैसे कि हम जितने भी कंपोनेंट्स यूज करेंगे, अभी एक एक करके जितने भी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, सारे कंपोनेंट्स एक एक क्लास हैं। ओके, which are the part of the Java Swing package। जैसे कि अभी हमने पढ़ा जे लेवल क्लास के बारे में। जे लेवल एक क्लास है, मतलब इसके अंदर
जे लेवल कंपोनेंट को यूज करने के लिए जितने भी डाटा चाहिए, जितने भी मेथड्स चाहिए, जितने भी फंक्शन चाहिए, इस क्लास के अंदर है। तो जे लेवल एक क्लास है, तो हर एक क्लास को हम यूज करते हैं, क्यों? कि एक रिटन कोड को वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो जे लेवल कंपोनेंट जबकि एक क्लास है, तो हर एक क्लास का अपना खुद का डाटा, अपना खुद का फंक्शन होता है, जो कि हमने पढ़ा है उप्स कॉन्सेप्ट में। उसके साथ साथ इसका कंस्ट्रक्टर भी होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है? जैसे कि मैंने बोला कि हर एक क्लास का अपना डाटा होता है और उसके साथ साथ अपना खुद का फंक्शंस होते हैं, और जावा प्रोग्राम में फंक्शंस को हम बोलते हैं मेथड्स। ओके, तो कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का मेथड है। कंस्ट्रक्टर इज आल्सो ए टाइप ऑफ मेथड और फंक्शन व्हिच हैज द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास। क्लास का नाम जो है वही सेम नाम का जो मेथड है हमारे इस क्लास के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। समझ आ गया? इसको हम जब प्रोग्राम करेंगे, देखेंगे, तब आसानी से समझ आ जाएगा। अभी बस इतना समझना है कि कंस्ट्रक्टर क्या है। ये जावा कंस्ट्रक्टर ये एक मेथड है, ये भी एक तरह का फंक्शन है, जिसका नाम सेम नेम होता है क्लास के नेम के साथ। जिस क्लास से वो बिलोंग करता है उस क्लास के नेम के साथ सेम नेम होता है कंस्ट्रक्टर मेथड का। ओके, जैसे कि मेथड या फिर फंक्शंस हम जो यूज करते हैं उसका रिटर्न टाइप होता है कि वो किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका रिटर्न टाइप होता है मेथड या फिर फंक्शन का। पर कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, क्योंकि ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ओके, ये कब एग्जीक्यूट होता है? कंस्ट्रक्टर वाला जो मेथड है ये एग्जीक्यूट कब होता है? जब हम, जैसे कि हमने बोला, जावा प्रोग्राम में हम क्लास यूज करके क्या करते हैं? क्लास बनाते हैं। जैसे कि सपोज मैंने बनाया क्लास स्टूडेंट। ओके, तो क्लास स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जबकि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो हर एक स्टूडेंट क्या है? हर एक स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज S1, S2, S3, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से ही, या फिर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। कौन? ऑब्जेक्ट। और तब जाके कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है और अपना काम शुरू करता है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर हम कब यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, इतना समझ आ गया कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक मेथड है जिसका नाम क्लास के नेम के साथ सेम होता है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब ये कुछ भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसको हम यूज करते हैं कब? इसको हम यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, तब जाके वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उस मेथड को एग्जीक्यूट करता है और काम में यूज करता है। ओके, तो जैसे कि जे लेवल एक क्लास है हमने बोला, तो जे लेवल क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? वही जे लेवल, मतलब ये जो मेथड्स हैं इनका नाम भी वही क्लास के नाम के साथ सेम होगा, क्योंकि ये सारे कंस्ट्रक्टर हैं। ओके, तो जैसे कि हमने बोला जे लेवल यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कोई टेक्स्ट दिखा सकते हैं हमारे लेवल में, या फिर कोई स्मॉल इमेज आइकॉन दिखा सकते हैं। तो अगर आइकॉन या फिर इमेज दिखाना है तो आइकॉन दिखा सकते हैं। आइकॉन वाला यहाँ पे पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट लेके, अगर हम कोई भी फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट। ओके, और अगर हम कुछ वैल्यू दिखाना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हैं, या फिर हम दोनों ही दिखाना चाहते हैं, मतलब हम दिखाना चाहते हैं हमारा स्ट्रिंग वैल्यू उसके साथ आइकन, दोनों ही अगर दिखाना चाहते हैं तो दोनों भी दिखा सकते हैं। और उसके बाद लिखा गया इंट अलाइन। इंट अलाइन मतलब हम किस पोजीशन में हमारे जो लेवल बॉक्स है उसको किस पोजीशन में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई भी जीयूआई एप्लीकेशन में देखे होगे, लेफ्ट साइड में होता है, तो आप उसको किस पोजीशन में दिखाना चाहते हो उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं अलाइन पैरामीटर या फिर अलाइन आर्ग्यूमेंट को। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हम यूज कर सकते हैं हम जब एक जे लेवल क्लास को यूज कर रहे हैं, या किस लिए? कि एक जीयूआई एप्लीकेशन में लेवल बॉक्स प्रोवाइड करने के लिए। हियर वहां पे जो str था, str का मतलब क्या? कुछ भी टेक्स्ट। आई मतलब क्या? आइकॉन या फिर कुछ भी इमेज जो कि हम हमारे लेबल में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मेरा लेबल दिखाता हूं मैं नेम, तो ये क्या है? ये टेक्स्ट है। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कौन से कंस्ट्रक्टर को? उसके लिए मैं यूज करूंगा इस कंस्ट्रक्टर को। अगर वहां पे मुझे कुछ इमेज दिखाना था तो वहां पे मैं यूज करूंगा इसको। अगर मुझे दोनों स्ट्रिंग और इमेज दिखाना है तो उसके लिए यूज करूंगा मैं इस कंस्ट्रक्टर को। ओके,
तो अलाइन आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे जो अलाइन आर्ग्यूमेंट था, अलाइन आर्ग्यूमेंट हम क्यों यूज करते हैं, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब जैसे कि ये एप्लीकेशन है, तो ये जो मैं यहाँ पे लेवल यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे दिखाना है, उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन में मुझे उसको कहाँ पे दिखाना है, उस लेवल को, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं अलाइन आर्ग्यूमेंट को। ओके, तो इसको हम प्लेस कर सकते हैं लेफ्ट में, उसको लेफ्ट हम प्लेस कर सकते हैं राइट में, या तो उसको प्लेस कर सकते हैं सेंटर में, या तो टॉप में, या तो डाउन में। इतने प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या कर सकते हैं, एक लेवल बॉक्स को प्लेस कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग अलाइन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अभी देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं जे लेवल कंपोनेंट में या फिर जे लेवल कंपोनेंट क्लास में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड। ओके, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये सारी चीजों को, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का काम क्या है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द लेवल। हम जो लेवल बॉक्स यूज कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को। ओके, द कलर ऑफ द लेवल इज डिस्प्लेड व्हेन बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज सेट टू ट्रू। जब आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को ट्रू करोगे, मतलब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आप सेट करके कुछ कलर दोगे, तब जाके आपका बैकग्राउंड कलर आएगा। ओके, अदरवाइज बैकग्राउंड कलर आपका कुछ भी नहीं आएगा, मतलब फॉल्स। ओके, उसके बाद आता है और एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एनेबल्ड। एनेबल्ड प्रॉपर्टी का काम क्या है कि एनेबल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर आप एक्टिव रखोगे या फिर ट्रू रखोगे, तो क्या होगा, रन टाइम में आपने लेवल बॉक्स जो आपने जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त डिजाइन एरिया में जो आपने लेवल बॉक्स ऐड किया है, रन टाइम में रन करते वक्त वो लेवल बॉक्स आपको दिखाएगा, अगर आप उसको एक्टिव रखे हो। किसको, एनेबल को। अगर आप उसको एक्टिव नहीं रखे हो या फिर उसको आपने फॉल्स कर दिया है या फिर नॉट एक्टिव स्टेट में आपने उसको रखा है, तो रन टाइम में आपका लेवल बॉक्स जो आपने जीयूआई एप्लीकेशन के अंदर यूज किया है, रन टाइम में वो आपको नहीं दिखाएगा। ओके, another attribute is font. Font attribute हम क्यों यूज करते हैं, it is used to provide style to the text. टेक्स्ट को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट एट्रीब्यूट को। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट ए फॉन्ट स्टाइल फॉर द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द लेवल। हमारे लेवल में हम जो टेक्स्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ नेम, तो इस नेम को मुझे किस स्टाइल से दिखाना है, वो फॉन्ट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट एट्रीब्यूट को, जो कि हमें वेराइटीज ऑफ फॉन्ट, वेराइटीज ऑफ स्टाइल प्रोवाइड करता है, जिसको हम यूज करके जिस स्टाइल से चाहते हैं उस स्टाइल से हम हमारे टेक्स्ट को दिखा सकते हैं लेवल बॉक्स के अंदर। उसके बाद आता है और एक तरह का प्रॉपर्टी जिसका नाम है फोरग्राउंड। बैकग्राउंड था, फोरग्राउंड था। बैकग्राउंड मतलब जो हमारा लेवल बॉक्स है उसका बैकग्राउंड का कलर। फोरग्राउंड मतलब क्या, मतलब सामने का कलर, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का कलर। लेवल बॉक्स है, लेवल बॉक्स का कलर और टेक्स्ट का कलर कैसा दिखेगा उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी को। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द फोरग्राउंड कलर टू बी डिस्प्लेड ऑन द लेवल। हमारे लेवल में हमने जो टेक्स्ट लिया है उस टेक्स्ट का कलर कैसे दिखेगा उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी को। ओके, देन अनदर प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम क्यों यूज करते हैं कि हमारा जो लेवल बॉक्स हमने लिया है उस लेवल बॉक्स के अंदर हमें क्या टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। ओके, उसके बाद आते हैं और कुछ मेथड्स या फिर फंक्शंस जो कि यूज करता है जे लेवल कंपोनेंट क्लास। जे लेवल जबकि क्लास है तो कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स यूज करता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हम पहले यूज करते हैं सेट टेक्स्ट मेथड को। सेट टेक्स्ट मेथड क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट इन द लेवल बॉक्स। लेवल बॉक्स में हम जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को बोलते हैं सेट टेक्स्ट मेथड। सपोज मुझे लेवल बॉक्स में मुझे दिखाना है नेम, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सेट टेक्स्ट मेथड को और मेरे लेवल बॉक्स में मैं सेट करूंगा नेम वैल्यू को। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट which will be displayed with the level. लेवल बॉक्स में मुझे जो टेक्स्ट दिखाना है उस टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को बोलते हैं सेट टेक्स्ट मेथड। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स, लेवल का नाम मैंने जो लिया है, सपोज मैंने लिया है जे लेवल 1, ये है मेरा लेवल का नाम। वहां पे उस लेवल बॉक्स में मुझे सेट करना है मेरा वैल्यू क्या, सेट टेक्स्ट। वहां पे मुझे सेट करना है, वहां पे मुझे दिखाना है मेरे लेवल बॉक्स के अंदर नेम, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया नेम। तो क्या होगा, ये जाएगा और लेवल बॉक्स के अंदर दिखाएगा नेम। ओके,
फिर आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में जिसका नाम है गेट टेक्स्ट मेथड। गेट टेक्स्ट मेथड हम क्यों यूज करते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड टू फेच द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द लेबल। सपोज ये है आपका लेबल बॉक्स, वहां पे आपका दिखा रहा है नेम। तो लेबल बॉक्स में आपका जो लेबल बॉक्स है, उस लेबल बॉक्स में क्या टेक्स्ट दिखा रहा है, उस टेक्स्ट को फेच करके लाके हमें दिखाने के लिए हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड। हम ये देखना चाहते हैं कि इस लेबल बॉक्स का नाम क्या है, इस लेबल बॉक्स में क्या टेक्स्ट है, उसको अगर हम फेच करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड को। दिस मेथड इज यूज्ड टू फेच द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द लेबल। लेबल में जो टेक्स्ट दिखा रहा है उसको फेच करके लाके और किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड को। ओके, तो जिस लेवल से हमें टेक्स्ट को फेच करना है उस लेवल का नाम, सपोज जे लेवल 1 डॉट गेट टेक्स्ट, तो क्या करेगा कि जे लेवल 1 में हमने जो नेम लिखा है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को वो फेच करेगा और उसको लाके स्ट्रिंग वैल्यू में, स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा ताकि उसको हम कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो काम में यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में, तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं पहले नेटबीन्स IDE 8.1 को। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, अगर कोई भी GUI एप्लीकेशन अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए पहले हमें लेना पड़ता है जेफ्रेम को। मैंने यहाँ पे जेफ्रेम ले लिया है। ये हमने ओपन किया है डिजाइन एरिया, जहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को जिस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं। ओके, तो ये भी हमने देखा था कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं स्विंग, जावा स्विंग के, तो उसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है कंटेनर कंट्रोल और एक है चाइल्ड कंट्रोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्विंग कंटेनर्स हैं, तो ये सारे कंटेनर कंट्रोल हैं। ओके, पैनल, टैब्ड पेन, स्प्लिट पेन, स्क्रॉल पेन, डेस्कटॉप पेन, लेयर्ड पेन, इंटरनल पेन, टूलबार पेन, ये सारे हैं क्या, ये सारे हैं हमारे कंटेनर्स, कंटेनर कंट्रोल। ओके, और ये सारे जितने आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब हैं हमारे चाइल्ड कंट्रोल। लेबल, बटन, टॉगल बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, बटन ग्रुप, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे चाइल्ड कंट्रोल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जब यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे लेवल। इसका मतलब क्या कि जावा एक्स मतलब जावा प्रोग्राम का जो स्विंग पैकेज है, स्विंग पैकेज का जे लेवल क्लास को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखो क्या दिखा रहा है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। ये डिस्प्ले एरिया, फिर से हाँ, ए डिस्प्ले एरिया फॉर ए शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग और एन इमेज और बोथ। ओके, ये एक ऐसा डिस्प्ले एरिया है जिसको हम यूज करते हैं हमारे कोई एक शॉर्ट टेक्स्ट या फिर इमेज या फिर दोनों को अगर हम दिखाना चाहते हैं हमारे GUI एप्लीकेशन में, उसके लिए हम यूज करते हैं इस कंपोनेंट को। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके हमारे GUI एप्लीकेशन का जो प्लेटफॉर्म है, डिजाइन एरिया है, वहां पे ड्रॉप कर लेते हैं। हो गया ड्रॉप। इसका साइज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ओके, सेट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है प्रॉपर्टी विंडो। ओके, और ये है हमारे जे लेवल 1 कंस्ट्रक्टर का नाम। ये है हमारा प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो में हम इसको सेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आप अपने मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने ग्रीन कर लिया बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड उसका हो गया है ग्रीन। दिखाई दे रहा है आपको बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हो गया ग्रीन। ओके, तो अभी आते हैं टेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में, या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, पहले तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट है। ओके, उसके बाद है फोरग्राउंड। तो पहले टेक्स्ट ऐड करते हैं तब जाके पता चलेगा इनका असर। तो पहले हम टेक्स्ट ऐड करने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा टेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में। कहाँ है टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी, हमें नहीं मिल रहा टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी, कहाँ गया। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नेम जो है, यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी में भी हम चेंज कर सकते हैं। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं किया है इसको, इसीलिए नहीं दिखा रहा है। अभी मैंने लेवल बॉक्स को सिलेक्ट किया, तो लेवल बॉक्स का प्रॉपर्टी आप अभी देख पा रहे हो। यहाँ पे अभी हम ढूंढते हैं टेक्स्ट को, जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा हूँ नेम। ओके, तो मैंने यहाँ पे नेम दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो आप नेम दिखा रहा है।
अभी हम जाते हैं, नेम दे दिया हमने, यहाँ पे आइकन भी है, आप आइकन वाला प्रॉपर्टी भी दे सकते हो यहाँ पे। उसके साथ और क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, एनेबल्ड। एनेबल्ड में देख सकते हो यहाँ पे टिक है, अगर यहाँ पे टिक नहीं होता, टिक मतलब क्या, ट्रू। ओके, अगर हम एनेबल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू रखेंगे तो रन टाइम में हमारा लेबल बॉक्स क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन में दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको फॉल्स कर देंगे तो हमारा लेबल बॉक्स नहीं दिखाएगा। ओके, और क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो मोस्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड सेट किया। अभी हम आते हैं फंट। फंट यूज करके आप डिफरेंट स्टाइल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट प्रोवाइड करता है फंट का। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो फंट का स्टाइल, हम इसी स्टाइल को यूज करते हैं, बोल्ड फॉर्म में ले लेते हैं, और साइज आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। ओके, हो गया, मैंने स्टाइल को ले लिया। यहाँ पे देख सकते हो मेरा फंट या फिर मेरा स्टाइल चेंज हो गया। उसके बाद यूज करते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी को। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम जाके हमारा फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो फोरग्राउंड कलर चेंज करके हम इसको कर लेते हैं रेड टाइप का। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया है। ओके, और क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के बारे में देखा, फंट प्रॉपर्टी के बारे में देखा, फोरग्राउंड के बारे में देखा, टेक्स्ट के बारे में देखा, एनेबल्ड प्रॉपर्टी के बारे में देखा। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे लेवल बॉक्स में, लेवल बॉक्स का जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हैं अपने मर्जी से, हम जिस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं। ओके, तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज, और मेथड्स के बारे में हम तब जानेंगे जब हम प्रोग्राम करेंगे। जब सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम सीख लेंगे, उसके बाद जब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे तब हम देखेंगे मेथड्स के बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में। अभी सिर्फ हम जानते हैं इतना कि कंस्ट्रक्टर क्या है और मेथड्स क्या है। जब हम यूज करेंगे तो और ज्यादा क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है और वहां पे मेथड्स का काम क्या होता है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को लाइव करके देख लिया और प्रॉपर्टी के बारे में हमने अच्छे से जान भी लिया। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि हम जे लेबल कंपोनेंट क्लास क्यों यूज करते हैं और इसको कैसे यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग जे लेबल कंपोनेंट। कंस्ट्रक्टर क्या है हमने देखा, जे लेबल कंपोनेंट क्लास का क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमने देखा, और उसके साथ साथ क्या क्या मेथड यूज करता है जे लेबल कंपोनेंट, उसके बारे में भी हमने देखा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।